morning everyone. Today now study for this topic human health. यानी टुडे हम लोग ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी किस प्रकार से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ये सब क्यों इनकी इम्पोर्टेंस है और ये सब हमें किस प्रकार से हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं इनके और इनके इम्पोर्टेंस भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम एक लिमिट में लेते हैं तो वो क्या होती है हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बट उससे अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या फिर उससे बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है इस बॉडी को हमारी मेंटेन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा जो साइटोप्लाज्म है इनमें 90% क्या होता है, वाटर रहता है। यानी हमारी बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर। देखो फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, टुडे हम लोग स्टडी करेंगे। मैक्सिमम यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स और फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर सोर्स। यानी जितने मैक्सिमम यूजेबल वाटर है यानी जो हमारे यूज लेने वाला वाटर है वो ज़्यादातर रिवर में, लेक में अंडरग्राउंड वाटर के रूप में क्या है, स्टोरेज है, जो कि हमारे लिए यूजेबल है, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वी यूज देम एंड पॉल्यूट आल्सो। यानी हाँ वाटर जो है जो हम यूज करते हैं, यूज करने का वाटर अलग रहता है और पॉल्यूटेड वाटर अलग रहता है। मेनली हम क्या करते हैं, उस पॉल्यूटेड वाटर को क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन कर लेते हैं या फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा उसे हम लोग क्लीनर कर देते हैं, तो वो हमारे अनवांटेड जो वाटर रहता है वो हमारे लिए यूजफुल वाटर बन जाता है। This way we are attracting is done why on our life giver। यानी ये हम it is waste to discuss about the importance of water। यानी जितने भी हमारे वाटर है हमारी लाइफ है, हमें जीने के लिए जो अट्रैक्ट करती है, हमारी लाइफ में जीने के लिए एक वाटर का बहुत ज़्यादा क्या है, यूजेबल है। वाटर अगर हम लोग डेली क्या करते हैं, वाटर एक गिलास क्या करते हैं, डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि हमें डेली के डेली 8 लीटर पानी क्या वाटर क्या पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस बनी रहेगी। यानी ना तो हमें कोई भी डिजीज होगी ना हमें एनर्जी लॉस होगा, हम बहुत अच्छे, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से हेल्थी महसूस करेगी, क्योंकि पानी की कमी से ही हमारी क्या होते हैं, सभी डिजीज क्या होती हैं, प्रोवाइड होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमें डिजीज हो जाती है बहुत सारी और हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। ये हमारे बॉडी में कम वाटर लेवल का होना होता है। जैसे हमारी बॉडी में हम लोग पर्याप्त वाटर रखते हैं तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, अच्छी बनी रहती है। इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी तो हमारे किसी भी जर्म्स आए यानी हमारे एंटीजन आए किसी भी बॉडी में तो हम उनसे लड़ने की ताकत रख सकते हैं। अतः उसके खिलाफ हम लोग बॉडी एंटीबॉडी क्या कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं और वो एंटीजन से रिएक्शन करके और एंटीजन को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और हम क्या हेल्थी महसूस करेंगे। मैंने जो वाटर है इसका ये इम्पोर्टेंस है कि जितना भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं वाटर उसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए कि हमारे लाइफ आने वाली लाइफ में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। Water is used for drinking, for cooking food, for bathing, for washing the clothes, for under various domestic uses। यानी वाटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करने पीने में करते हैं, कुकिंग फूड
जो जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें क्या करता है, इनका वाटर का यूज किया जाता है। वाटर इज अवेलेबल इन नेचर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सेट्रा। वॉट अवेलेबल जो वाटर है वो 3 स्टेज में होता है। सॉलिड स्टेज में क्या, आइस, लिक्विड स्टेज में वाटर एंड गैसेस स्टेज में वाटर वेपर। यानी तीनों स्टेज में वाटर क्या होता है, हमारे अर्थ पर अवेलेबल होता है। लेकिन हम किस रूप में उसका यूज कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। वाटर विच वी गेट फॉर अस यूज कंटेन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट विच few are useful to use and some of them are harmful। मैंने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मेनली वाटर का यूज करते हैं एंड वाटर में ही क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बट इसके कुछ बहुत यानी कुछ अगर यूजफुल है तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी इसके होते हैं। What should not contain visible plants and particles and harmful microorganisms। यानी जितने भी जो वाटर है इनमें इनका यूज मैंने जो विजिबल प्लांट है नहीं करते हैं एंड पार्टिकल्स भी नहीं करते हैं, और ये हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनमें भी ये वाटर हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। pH of water should be balanced and proper amount of oxygen should be present in it। यानी जो वाटर की pH है ये मेनली जो वाटर है उसको बैलेंस बनाने में एंड उसके ऑक्सीजन के प्रॉपर अमाउंट को क्या करती है, अवेलेबल करवाती है। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी ऑक्सीजन भी इसमें क्या होती है, अवेलेबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। कोई एनिमल तो ऐसे होते हैं जो वाटर की ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल जो वाटर में एनिमल रहते हैं ये मैंने क्या करते हैं, एक्वेटिक ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। आवर बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन, यानी हमारी बॉडी के जितने भी वेरियस फंक्शन है वो परफॉर्म करने में भी वाटर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड ड्यू टू वाटर। यानी हम और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी की वो मेनली वाटर पर ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। सो डॉक्टर्स एडवाइज अस टू ड्रिंक least 8 glasses of water in a day। So डॉक्टर भी आपको एडवाइस देते हैं कि आप एक डे में समथिंग 8 ग्लास वाटर क्या करो, पीना चाहिए। यानी जिससे हमारी इम्यूनिटी एंड हमारी हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। वाटर मेंटेन्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द बॉडी। यानी वाटर हमारे क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या मेंटेन करता है। द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज एंड चेंजेस टू बी एल डिक्रीज। यानी ये वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है, और हमारे बीमार होने के जितने भी चांसेस रहता है उनको डिक्रीज यानी कम करता है। By taking water is sufficient quantity, unwanted fat does not store in the body। यानी अगर हम ड्रिंकिंग वाटर यानी हम पर्याप्त मात्रा में वाटर पीते हैं तो हमारे पीने के लिए पर्याप्त क्वांटिटी होना चाहिए, और हमारी बॉडी में जो अनवांटेड फैट है वो स्टोर नहीं हो पाएगी अगर हम 8 ग्लास से ज़्यादा पानी अगर डेली के डेली क्या करते हैं, पीते हैं। There is less possibility of allergies if we drink sufficient quantity of water। यानी हमारी एलर्जीज जो है उसकी पॉसिबिलिटी पर्याप्त पानी की क्वांटिटी पीने से क्या हो सकती है, लेस हो सकती है यानी कम हो सकती है। यानी हमें कोई सी भी एलर्जी है तो वो भी हमारे में नहीं होगी। If prevents from lungs infections, asthma, intestinal problems etc। यानी हम लंग्स इन्फेक्शन, अस्थमा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इनसे भी क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं यानी बचाव
बच सकते हैं। ड्रिंकिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर enables a strong survival constitution, यानी हमें हमारी बॉडी की जितनी भी क्वांटिटी है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है, इनको शो करने के लिए हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर को यूज करना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की ऑल एक्टिविटी को शो करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन है? वाटर है। अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर वाटर है तो ना तो हम कोई भी बीमारी हमें हो सकती है, ना हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है, ना हमें कोई एलर्जी हो सकती है और हम अपने आप को क्या बहुत ज़्यादा हेल्थी महसूस करेंगे। ये हमारा टुडे स्टडी टॉपिक था। आई होप दिस टॉपिक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। आपको यदि कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे क्या करें, डिस्कस करें। ओके द बाय बॉयज, ओके द नाइस मीटिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।